हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस अपेक्स। इट्स सौतम नमकर हियर, योर इंस्ट्रक्टर। और आज हम लोग का लेक्चर 3 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ आज हम लोग करने जा रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो ये सेशन एक वन शॉट सेशन है, जिसमें हम पूरा टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो आई होप सो कि आपने पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो देख लिया है, एंड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर रहे होगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि आपका यूनिट 2 जो है, ये आपके करिकुलम में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारा फोकस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पर है। हम पूरा कंप्लीट एनसीईईटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? मेथड से लेकर एमसीक्यू तक के 100% सिलेबस होगा, ठीक है? अपन कोई भी चीज़ ऐसा स्किप नहीं करेंगे। 100% सिलेबस कवरेज की पूरी गारंटी होगी। टॉपिक्स में टीचिंग मेथड, जॉयफुल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव पेडागोजी और प्रॉब्लम, इन जो टीएलपी जो शामिल है उसको अपन कवर अप करेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है? ये ट्रायंगल जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आपको पॉइंट्स के कॉर्नर्स पे आपको 3 चीज़ें दिख रही होगी, एक लर्नर, एक टीचर और एक एनवायरनमेंट या फिर कंटेंट, ठीक है? तो इसमें 3 मेन एलिमेंट्स ही होते हैं बेसिकली, लर्नर, टीचर और एनवायरनमेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ लर्नर और टीचर नहीं, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? तो मॉडर्न एजुकेशन में लर्नर सेंटर पॉइंट होते हैं। अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या था और मॉडर्न मेथड में, तो इसको याद रखो। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। तो अगर टीचर को पूछेगा तो टीचर क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। एंड लर्नर के बारे में बात करते हैं, इट इज़ अ सेंटर फॉर मॉडर्न एजुकेशन। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज के डेट में अभी एनईपी से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि आपका जो बर्डन है ये सब कम हो सके, इज़न्ट इट? इवन अभी कुछ न्यूज़ ऐसे भी आए थे कि एसएसटी और साइंस वाला जो न्यूज़ आपने सुना होगा 2028 तक के, ऐसा होगा कि उसको भी, जो स्टडीज़ है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में बीए पढ़ना चाहते हो तो उसके एसएसटी को आपको डीप लर्निंग में पढ़ना पड़ेगा, और साइंस जो है वो बेसिक साइंस हो जाएगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो आज के डेट में जो है लर्नर क्या हो गया, एक द सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जबकि टीचर क्या है, सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? तो टीचर और लर्नर के बीच में क्या होता है, टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी टू फैसिलिटेट द लर्निंग। जबकि लर्नर और एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एनवायरनमेंट कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सपोज़ जैसे कि अगर आपका एनवायरनमेंट जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पर जो फैमिली है, वो लड़ रही है, जो भी कर रही है, मतलब थोड़ा जो है इश्यू चल रहा है, और उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, तो आप उस एग्ज़ाम को कैसे दोगे? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो एग्ज़ाम्स का जो है सिलेबस है, उसका जो आप प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ जो आप करके रखे थे कि हम ऐसा-ऐसा पढ़ेंगे, वो पूरा बिगड़ जाएगा एट द एंड मोमेंट ओनली। तो एनवायरनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लर्नर, टीचर और एनवायरनमेंट। टीचिंग और लर्नर में क्या होता है, लर्नर जो है वो सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जबकि टीचर जो है वो ट्रेडिशनल मेथड के लिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता था, ठीक है? देन लर्निंग, हाँ, इसको भी याद रखना, लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद मार्क कर लेना। लर्निंग जो है चेंज इन बिहेवियर है, ये आपके क्वेश्चंस में आता भी है। लर्निंग इज़ विच टाइप ऑफ चेंज इन, अब आपको ऑप्शंस में दे देगा, कोई भी ऑप्शंस दे देगा, लेकिन लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है? लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये कंपोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, जो अभी हम लोगों ने देखा था उसी पे अपने को डीप डिस्कशन थोड़ा-सा और करना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब टीचर जो बोलेगा वही करना है, ठीक है? ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, यहाँ लर्निंग जो होता है वो पूरा पैसिव होता है। लर्निंग कैसी होती है? पैसिव लर्निंग होती है, जहाँ टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं और बच्चे सिर्फ उसे सुन लेते हैं, ठीक है? तो इट इज़ अ लेक्चर मेथड, वन वे प्रोसेस और डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है। जबकि जो आपका मॉडर्न मेथड होता है, जो आज आप करते हो, लर्नर मेथड, तो यहाँ पर लर्नर मेथड में क्या होता है, टीचर जो है, लर्नर मेथड में टीचर जो है वो एक्ट एज़ अ फैसिलिटेटर। टीचर जो है आपको सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जबकि ट्रेडिशनल मेथड में टीचर जो है वही उसका मेन रोल होता है। तो यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन में क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। कोई भी जब आप रीडिंग करते हो, तो एक्टिव लर्निंग होती है। मतलब
आपको लैब एक्टिविटीज़ से बताया जाता है, आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड से बताया जाता है, आपको लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बताया जाता है, आज की मॉडर्न अप्रोच पे, ठीक है? तो इस अभी के टाइम पे क्या होता है डिस्कशंस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिससे डेवलप होता है। जो मैं आपको लर्निंग बाय डूइंग बोला था ये, तो लर्निंग बाय डूइंग कैसे हुआ? आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट क्यों दिया जाता है बच्चों को? ताकि जब वो खुद से चीज़ें को बनाएँगे, तो उनका जो माइंड डेवलपमेंट है, ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और जब तक वो एक स्किल में आगे बढ़ेंगे, तब तक उनको पता चलेगा कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो अपने को ये सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि आज का जो मेथड है, वो रोट लर्निंग पे तो बेस्ड है नहीं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट में लर्निंग बाय डूइंग मेथड और एनक्वायरी बेस्ड तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेक्चर मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड है कि वो है। तो लेक्चर सेंटर क्या है? लेक्चर मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच। डेमोंस्ट्रेशन मेथड इज़ आल्सो अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और ये पैसिव लर्निंग होता है, जबकि मॉडर्न सेंटर में क्या होता है? इट इज़ अ लर्नर सेंटर्ड वेयर लर्नर लर्न बाय एक्टिव लर्निंग थ्रू डिस्कशन, प्रोजेक्ट और एनक्वायरी बेस्ड। तो एग्ज़ाम टिप में आपको सिर्फ़ ये याद होना चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड पे बेस्ड होता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक की ये यूनिट बहुत सिंपल है, ठीक है? बहुत ही स्कोरिंग है, आपको सिर्फ़ समझते जाइए, एक-एक बार में क्लिक होता चला जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझ लिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते क्या है, उसमें कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, टीचर सेंटर्ड और मॉडर्न सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, उसमें कौन-कौन से मेथड्स इन्वॉल्व्ड है, वो सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेथड जो है वो अलग होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली बताएँगे। अब भाई सपोज़ अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर मैथ्स का फ़ॉर्मूला अगर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगर आप ये बोलोगे कि हम लोग साइंटिफिक वे से पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको वो चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो चीज़ें होती है, हर एक-एक चीज़ों का तरीका अलग होता है। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है, ये हम सबको पता है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड इसमें अपन करते हैं। तो बेसिकली इसमें यूज़ क्या होते हैं? पहले एग्ज़ाम्पल देते हैं अपन, है ना? अपन किसी भी चीज़ का पहले एग्ज़ाम्पल देते हैं, तब उसमें रूल लगाते हैं। जबकि साइंस में क्या होता है? साइंस में सब हम लोग एक्सपेरिमेंट, लैब वर्क और एनक्वायरी बेस्ड करते हैं। ठीक है? क्या-क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, लैब मेथड और एनक्वायरी बेस्ड। आपको आई थिंक सो ये कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है? तो साइंस अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ते हैं, लैब मेथड से पढ़ते हैं, एक-दूसरे से डिस्कशन करके पढ़ते हैं, इज़न्ट इट? तो प्रोजेक्ट के ज़रिए भी अपन काफ़ी चीज़ें को सीखते हैं, जानते हैं। नाउ अगर आप सोशल स्टडीज़ के बारे में बात करोगे, ठीक है? तो सोशल साइंस में क्या होता है रोल प्ले करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं और प्रोजेक्ट अप्रोच से पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे-कैसे पढ़ते हैं अपन सोशल साइंस में? सपोज़ जैसे कि एग्ज़ाम्पल लूँ अगर टीचर को लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको फ्यूचर में कोई एसएसटी टीचर बनना है। अब हिस्ट्री अगर अपन पढ़ा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? अ, अगर अपन कोई भी 2 रोल रहेगा जैसे बाबर और अकबर का पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो अपन किसी एक को एक कैरेक्टर देंगे, दूसरे को दूसरा कैरेक्टर, ताकि अब वो रोल प्ले करेंगे ना तो उनको खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, रियलाइज़ होते चली जाएगी और वो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगा और माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सोशल साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका रोल प्ले होता है। अपन ग्रुप डिस्कशन हर चीज़ के लिए कॉमन है, ठीक है? प्रोजेक्ट मेथड से भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब प्रोजेक्ट मेथड आप बोलोगे कैसे भाई? चलो, आपने ये तो बता दिया कि रोल प्ले। अगर आप मुझसे पूछोगे प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड में ज्योग्राफी का, सिविक्स का, ये सब अपन प्रोजेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी लैंड के बारे में पढ़ना है, कौन से क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, कौन से सॉइल्स मोर फर्टाइल होते हैं, सेंट्री सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, तो ये सब के लिए आप क्या करोगे? बेसिकली आप प्रोजेक्ट मेथड पे जाओगे। ग्रुप डिस्कशन तो कर सकते हो, बट वहाँ पर रोल प्ले तो नहीं कर सकते ना। तो सोशल साइंस में 3 मेथड होते हैं। 3 methods in order to teach to the students. ओके सॉरी ब्लिंक हो रहा होगा तो। सोशल साइंस में रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट के ज़रिए अपन सिखाते हैं। नाउ अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना है तो आप क्या करोगे? स्टोरी टेलिंग या कम्युनिकेटिव अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? स्टोरी टेलिंग या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली होता क्या है? बातचीत करना। ठीक है? बातचीत करना इज़ कॉल्ड एज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच। देन ईवीएस, तो ईवीएस भी एक टाइप ऑफ बेसिक साइंस हो गया। तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे फील्ड विज़िट कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकते हैं और ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई होप सो कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड किस कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, वो समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज़ जॉयफुल लर्निंग। अब हम लोगों ने ये तो सिखा दिया कि सीखते कैसे मतलब सिखाना कैसे है। अब सीखने का मेन तरीका क्या है? हम खुद से कैसे सीखेंगे उसका मेन तरीका क्या है? तो जॉयफुल लर्निंग, पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि फन वे में
किसी सॉन्ग में या फिर गेम्स के ज़रिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें, ठीक है? तो अपन क्या-क्या कर सकते हैं, उसको फन वे में या फिर या फिर सॉन्ग के ज़रिए या गेम्स के ज़रिए अपन कोई भी चीज़ों को सीख सकते हैं ईज़िली। अब सॉन्ग के बारे में बोलोगे तो जैसे कि आज के डेट में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का भी एक सॉन्ग बन गया है। गेम्स के ज़रिए अपन सीख सकते हैं, ठीक है? और फन अपन किसी भी चीज़ को जब आप कम्युनिकेट करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप बहुत ही सीनियर हो चुके हो, इज़न्ट इट? तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जब आप डिस्कशन करते हो, तो फन वे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है? आई होप सो कि आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट हो या डाउट हो। ठीक है? देन नो फियर या स्ट्रेस इज़ इक्वल टू मोटिवेशन। ठीक है? हाई मोटिवेशन। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी फियर या स्ट्रेस अब ऐसी बात नहीं है कि अभी एग्ज़ाम आ गया कोई चिल मारेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? पढ़िए बस यही है कि लड़ जब चीज़ें आपको सीखनी है, तो आप बिना किसी स्ट्रेस या बिना किसी डर के पढ़िए, ठीक है? कोई भी चीज़ें सीखने के लिए ये चीज़ें होती है। देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसका मंत्र क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है? दिख रहा है? डाउन साइड में देखो कर्सर में, दिख रहा है? एग्ज़ाम मंत्र क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या बोलता है? लर्निंग बाय डूइंग। जब आप किसी चीज़ों को करोगे तब आप उस चीज़ को सीखोगे, ठीक है? तो आप इस फ्लो चार्ट में देखिए, जो साइकिल है, सबसे पहले क्या होता है? एक्सपीरियंस लीजिए किसी भी चीज़ का, देन उसको आप चीज़ों में रिफ्लेक्ट होगा तब आप किसी चीज़ को लर्न करोगे, इज़न्ट इट? अगर आपको साइकिल चलाना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप पैडल ओटना सीखोगे, ठीक है? तब उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, आप गिरोगे तो वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे करके आपके नेचुरल वे में रिफ्लेक्ट होगी, तब आप चीज़ों को सीखोगे ना, लर्निंग। तो वो चीज़ हो गया। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, सिर्फ़ इतना याद रखना। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट व्हिच इज़ कंस्ट्रक्टिविज़्म। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। क्या होता है? ज्ञान का निर्माण करना। अब देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बेसिकली होता क्या है, आप कुछ भी चीज़ों को ये भी एक वे है किसी भी चीज़ को सीखने का या सिखाने का। जैसे सपोज़ अगर आपको आज के डेट में सबसे पहले आपने बेसिक सीखा होगा 4 + 2 = 6, ठीक है? अगर आपने बेसिक में ये चीज़ पढ़ा होगा बेसिक चीज़ों में कि 4 + 2 6 होता है, तभी तो अगर आपके आज के डेट में अगर आप ये बोलेंगे 2 × 4 + 2 तो इसका आंसर क्या होगा? तब आप 2 × 6 तब जाके तो आपका आंसर 12 आएगा ना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट यही बोलता है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, उससे आपको एडवांस लेवल चीज़ें को सिखाना इज़ कॉल्ड एज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और हर चीज़ें अपन कहीं न कहीं कितने भी हाई से हाई एडवांस कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, उसके पीछे एक बेसिक चीज़ें होती है और वो आपको पता होती है। तो ये चीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अपन कैसे कर सकते हैं? आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन अब आर्ट जी अब हर चीज़ में तो अपन आर्ट लगा नहीं सकते, बट ये भी एक वे है किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का। आर्ट एक ऐसा टूल है जिससे अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपको किसी को हार्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप उसमें आर्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? म्यूज़िक, ड्रामा, डांस इज़ अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, ठीक है? ये कोई स सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता कि आर्ट इंटीग्रेटेड है ऐसे करके, ठीक है? देन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है? नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर ठीक है? खुद से वो सीखता है, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो बेसिक लेवल उसको पता होती है, वहाँ से वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पर टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर मतलब टीचर उसको सिर्फ़ एक हल्का-सा पुश प्रोवाइड करता है, हल्का-सा गाइडेंस देता है। बेटा इसमें अगर आप ये करोगे ना, तो वो चीज़ हो जाएगा, करके देखो। मतलब टीचर को बताना नहीं, सिर्फ़ एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेटर मतलब क्या हो गया? सपोर्ट, क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है? टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक्टिव, सोशल और कॉन्टेक्सुअल। यहाँ पर कहने का मतलब ये एक्टिव मतलब जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन नॉलेज वो पैसिव लर्निंग तो नहीं हो रहा है ना, एक्टिव लर्निंग से हो रहा है। तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग हो जाएगा। अपन एक-दूसरे से बातचीत करते हैं तो सोशल लर्निंग हो गया और कॉन्टेक्सुअल मेथड हो गया। ठीक है? तो आई होप सो कि अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया वो सब समझ में आ गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड क्या होते हैं, उसमें कौन-कौन से अप्रोचेस यूज़ किए गए हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। तो ये सब आपको बेसिकली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन-सा मेथड यूज़ करोगे, ठीक है? देन जॉयफुल लर्निंग आप कैसे चीज़ों को सीखोगे,
ठीक है? कंस्ट्रक्शन आप कैसे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करवाओगे। देन इट इज़ द इंक्लूसिव पेडागोजी। तो बेसिकली इंक्लूसिव पेडागोजी जो है, इंक्लूजन इसका मतलब है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इंक्लूसिव मतलब क्या? देखो यहाँ लिखा भी है, देखो कर्सर पे देखो, क्या लिखा है? पढ़ो। यस। तो इंक्लूजन क्या होता है? एक साथ सभी को पढ़ा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक डिसेबल बच्चा आपको दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर अलग-अलग कलर के दिख रहे हैं, अलग-अलग हाइट के दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को देखना नहीं है। हमको सबको एक साथ एकत्रित पढ़ाना है। इंक्लूसिव मतलब समझ में आ गया? टुगेदर इन वन क्लासरूम, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ सभी बच्चों को टुगेदर इन वन क्लासरूम पढ़ाना है। ये स्पेशल स्कूल्स के बजाय रेगुलर स्कूल्स में जो मेन स्ट्रीमिंग पर ज़्यादा ज़ोर देता है, ठीक है? तो इंक्लूजन मतलब क्या हो गया? डरना मत इंक्लूसिव, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, बीएड का सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका मतलब यही होता है, एक साथ सबको एकत्रित होके पढ़ाना, टुगेदर इन अ वन क्लासरूम। तो इंक्लूजन इज़ नॉट फॉर स्पेशल स्कूल्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जो वो होते हैं, मतलब एक साथ एकत्रित होके पढ़ाना। इसमें आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? टीचर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, टीचर एक एक गाइडर की तरह एक्ट करता है, टीचर जो है एक मोटिवेटर की तरह एक्ट करता है, टीचर खुद एक को-लर्नर की तरह एक्ट करता है, ताकि हर एक बच्चे को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना लगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग। तो बेसिकली जब अपन टीचिंग लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 कंपोनेंट्स देखे थे। बताओ क्या-क्या था? ठीक है? जिनको नहीं याद आ रहा है, वो फिर से देखोगे। ठीक है? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आने वाले प्रॉब्लम्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक लर्नर रिलेटेड, एक टीचर रिलेटेड, एक सिस्टम रिलेटेड। तो अगर आप लर्नर रिलेटेड पे देखोगे, तो लर्नर रिलेटेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर लर्नर रिलेटेड है तो आपको क्या, अगर मैं आपको बोलूँगा कि फिज़िक्स पढ़ना है, नाम सुनते हुए बहुत लोग डिमोटिवेटेड हो गए होंगे, इज़न्ट इट? तो वो चीज़ें होती है। लर्नर रिलेटेड में होता यही है कि लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। या तो किसी को पढ़ने का मन नहीं होगा फिज़िक्स, या तो ये चीज़ होगा कि उनको डर लगता होगा, इज़न्ट इट? ये 2 चीज़ हो सकती है। वही तो हुआ ना, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो लर्नर रिलेटेड में क्या होता है? बेसिकली लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। और लैंग्वेज बैरियर। अब जिनको बेसिक क्लियर है तो फिज़िक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो लैंग्वेज बैरियर भी एक लर्नर रिलेटेड में एक प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है टीचर रिलेटेड। अब टीचर रिलेटेड बेसिकली अगर कोई भी प्रोग्राम टीचर रिलेटेड है, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे, और ट्रेडिशनल मेथड में बेसिकली होता क्या है? ओरल ट्रेडिशन। अब भाई अगर मैं आपको सिर्फ़ बोलते जाऊँगा जो अभी भी वैसे कर रहा हूँ, बट मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूँ, बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में बता रहा हूँ। ठीक है? अब इसी में को मैं कॉम्प्लेक्स वे में बता दूँगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, इज़न्ट इट? तो ट्रेडिशनल मेथड में ओरल मेथड होता है जिसमें सिर्फ़ टीचर बोल दिया, जैसे आप ये बीएड जब आप आओगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पढ़ाई होता है। आपको अलग-अलग टाइप के टीचर्स मिलेंगे। कुछ आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे मतलब पढ़ाएँगे तो नहीं, लेकिन आपका जो खुद का पर्सनल लाइफ़ है उससे ज़्यादा घुसे रहेंगे, ऐसा रहता है। कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं जिनको सिर्फ़ अपने काम से काम मतलब होता है। तो वो होता है तो और कुछ टीचर ऐसे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ़ अपना पढ़ाएँगे और निकल जाएँगे, तो वो होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है? दूसरा, टीचर रिलेटेड में बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, और वो सिर्फ़ पढ़ाने के लिए खुश रहते हैं। सपोज़ किसी ने बीएससी किया देन एमएससी किया। अब वो कि अब वहाँ पर वैकेंसी की ज़रूरत थी, तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में उस यूनिवर्सिटीज़ ने उनको इंक्लूड कर लिया। अब क्या, उनके पास पढ़ाना कैसे है, कितने मतलब किस वे में पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को, वो सब नहीं पता, तो वो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएँगे। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचर। थर्ड है पुअर मैनेजमेंट। अब सपोज़ अगर मैनेजमेंट ही इतनी खराब है कि आप कितना भी बोल रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं टीचर्स भी? तो टीचर रिलेटेड ये हो गया। देन सिस्टम रिलेटेड। अब सिस्टम रिलेटेड में क्या हो गया? अगर क्लासरूम का साइज़ सपोज़ जैसे कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, तो बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है? इंटीग्रेटेड कोर्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि अ, मतलब हर एक-एक यूनिट में आपको डिवाइड कर दिया गया है कि अगर बीएससी कर रहे हो तो बीएससी बीएड में सिर्फ 50 बच्चे पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है? अब अगर ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ में आपको जितने को डालना है, जितने लोग लेना चाहते हैं ले लो, तो लार्ज क्लास साइज़ जो है बहुत बड़ा हो गया, तो किसको-किसको ध्यान दे पाएँगे? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैच बनाना ज़रूरी होता है कि हाँ, इतने बच्चे को ही अलॉट किया जाएगा, तो लार्ज क्लास साइज़ हो गया। नेक्स्ट इज़ ओवरलोडेड सिलेबस, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि 6 मंथ के हिसाब से जो सिलेबस हम लोग के भी डिज़ाइन होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट इफेक्टिवली वो अच्छे से हो सकते हैं अगर उसको सिस्टमैटिक वे में कराया जाए तो, जो कि हमारे यहाँ तो एटलीस्ट नहीं होता, ठीक है?
तो वो ओवरलोडेड सिलेबस अपने को फिर लगता है एट द एंड ऑफ द मोमेंट। देन लैक ऑफ रिसोर्सेज़, अगर रिसोर्सेज़ ही नहीं है, जैसे नाम नहीं लूँगा बट है हमारे यहाँ भी ऐसा है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो अगर अगर अपन बोलते हैं कि आईसीटी टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि हमने एक सब्जेक्ट में ही बस हमने यूज़ किया है, अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट में हमारे यहाँ भी आईसीटी टूल्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है? तो सिर्फ़ वो बोलने बस का रहता है। तो यही चीज़ होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज़। अब ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई। अगर आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइवेट लर्नर जो होता है, वो आई डोंट थिंक सो कि आज कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा होगा जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड ना लगे, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं। नाउ एमसीक्यू पावर कीवर्ड्स तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग ये सब कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड हैं जो कि पॉज़िटिव वर्ड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविज़्म, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंड पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप ये सब ऑप्शंस पे देखते हो, तो यही सब उसके आंसर्स चांसेस होते हैं कि वही सब उसके आंसर्स हों, ठीक है? तो आपने पढ़ लिए हैं, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है? तो मॉडर्न टीचिंग प्रोसेस इज़ मेनली कौन-सा टाइप का? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही लर्नर सेंटर दिखा हाँ, ऐसा नहीं कि लर्नर सेंटर दिख गया तो यही है। अगर यहीं पर ट्रेडिशनल पूछा होता, तो कमेंट में बताओ। अगर यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड पूछा होता, तो आप इसका आंसर क्या देते? ठीक है? अभी तो आंसर आपको मिल गया है। लर्निंग बाय डूइंग कौन से मेथड से रिलेटेड है? ऑप्शंस है लेक्चर, एक्सपेरिमेंटल, ड्रिल मेथड, रोte लर्निंग। इसमें से कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं ना, तो इस पे भरोसा मत करना। बताओ? यस, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग कैसे होता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से। क्योंकि लेक्चर मेथड से तो आप कुछ गेन करोगे ही नहीं। रोट लर्निंग भी लेक्चर मेथड और रोट लर्निंग लम्प सम सेम हो गया, ड्रिल मेथड भी सेम हो गया। नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। तो मैंने आपको बताया था ज्ञान का निर्माण करना इज़ कॉल्ड एज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में हमारा जो खुद का जो हमने बेसिक नॉलेज गेन किया होता है, उसी चीज़ से अपन नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग किसमें फ़ोकस करते हैं? फ़ियर फ्री लर्निंग पे। तो मैंने आपको वो वाला स्लाइड आपको याद होगा, जहाँ पर लिखा था नो फ़ियर या स्ट्रेस इज़ इक्वल टू हाई मोटिवेशन। ठीक है? याद है ना? तो ये चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? अब बताओ। और इस टाइप के क्वेश्चन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए आप कौन-सा मेथड यूज़ करोगे? अभी तो खैर यहाँ तो ऑप्शन से ही दिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो किस पे एम करता है? इंटीग्रेट आर्ट विथ लर्निंग सब्जेक्ट। ये कोई स्पेसिफिक अलग से सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि आप इस स्लाइड में देखे होंगे इसमें। ये कोई अलग से सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता, बट ये एक टूल है जिससे अपन कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लैरिटी के साथ दे सकते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है? तो आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच इंटीग्रेट आर्ट विथ लर्निंग सब्जेक्ट, इज़न्ट इट? जैसे मैंने आपको हार्ट वाला एग्ज़ाम्पल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव पेडागोजी। इंक्लूसिव मतलब लर्निंग टुगेदर। आई होप सो कि जिसने लेक्चर देखा है उसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता होगा आंसर। रोल ऑफ टीचर क्या है? अगर मॉडर्न एजुकेशन बोलेगा तो फैसिलिटेटर। अगर इंस्ट्रक्टर कंट्रोलर ये कब होता? इसको भी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लर्नर रिलेटेड प्रॉब्लम? तो जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा। अगर देखो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ ये तो आपका कौन-सा हो गया? सिस्टम रिलेटेड हो गया। ओवरलोडेड सिलेबस ये भी सिस्टम रिलेटेड हो गया। लार्ज क्लास साइज़ जो है वो सिस्टम रिलेटेड हो गया। ठीक है? यहाँ पर लर्नर रिलेटेड पूछा है, तो लर्नर रिलेटेड में आंसर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन्वॉल्व। देखो, अभी यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन लर्नर रिलेटेड पे पूछा है। हो सकता है टीचर सेंटर पे पूछा जाए, या सिस्टम रिलेटेड पे भी, तो पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या इन्वॉल्व करता है? लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग? नहीं। रट्टा मारना तो कभी नहीं सिखाता। टेक्स्ट बुक को रीड करना ये भी कभी नहीं। नोट्स को कॉपी करना ये भी कभी नहीं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन? ऑफ कोर्स। सबसे वो साइकिल आपको याद है ना? सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करते हो, देन वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, देन आप उससे लर्न करते हो, ठीक है? तो ये साइकिल आपको याद आ रहा होगा। तो वही चीज़ इसका आंसर था। तो कीप द लर्नर, तो हम लोग का तो बेसिकली यही है कि आपको आपके अप्रोच से ही पढ़ाया जाए, बहुत ही जॉयफुल वे में,
और हम आपको सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। कमेंट में स्कोर कीजिएगा कि आपको आउट ऑफ 10 कितना आपने स्कोर किया एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। वी विल सी यू सून। ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है? वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। राधे, राधे।